मुझे बिल्कुल अजनबी लगी। मुझे पता था कि दादाजी और दादी के बीच कभी खास लगाव नहीं रहा। उनकी शादी भी परिवार के दबाव में हुई थी और सुना था कि दादी ने कभी अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें पकड़कर वापस ले आया गया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादाजी इतनी नफरत कर सकते हैं कि वो दादी की मौत की बात कहें। मैं गुस्से में दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसे खोलने ही वाला था कि तभी मेरे सिर के पीछे किसी भारी चीज से जोरदार वार हुआ। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं गिरने लगा। गिरते समय मैंने देखा दादाजी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। जब मेरी आंख खुली तब अगला दिन लगभग दोपहर का समय था। मेरे सिर के पीछे दर्द हो रहा था। मैंने हाथ लगाया तो एक बड़ा सा सूजन महसूस हुआ और उंगलियों पर थोड़ा खून भी लगा। पिछली रात की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर गया तो देखा दादी आंगन में मुर्गियों को दाना खिला रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, "भूखा उठ गया, तू तो मुझसे भी ज्यादा सोता है।" उन्हें इस तरह सामान्य देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय दादाजी की बात याद आ गई। मैंने अनजाने में उनके पैरों की तरफ देखा। दादी ने तुरंत मेरी हरकत नोटिस कर ली और चारों तरफ देखकर बोली, "क्या हुआ, डर गया क्या?" फिर उन्होंने अपने पैर जमीन पर जोर से पटके और बोली, "देख, मेरे पैर जमीन को छू रहे हैं, मैं ठीक हूँ।" मैं धीरे से उनके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, "तो फिर कल रात वो क्या था?" दादी थोड़ा और पास आई और बहुत धीरे से बोली, "शायद वो चीज है जो मैं दावत से अपने साथ ले आई थी।" फिर उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, "इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना और रात में चाहे कुछ भी सुनाई दे, जवाब मत देना और बाहर मत निकलना।" मैंने ताबीज ले लिया और सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में सवाल और भी बढ़ गए। अगर दादी सच बोल रही हैं, तो वो रात में अचानक गायब कैसे हो गई? और अगर वो झूठ बोल रही हैं, तो दादाजी ने मुझे क्यों मारा? तभी दादाजी खेत से लौटते हुए आंगन में आए। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, "अब सिर ठीक है?"